हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे घर में और अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा। ठीक है, अभी हम आपका जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 5.1 और 5.2 अच्छे से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर चुके हैं। जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं और न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो बाय रिक्वेस्ट पहले वाला जो भी वीडियोस है उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। आज हम 5.3 लेसन शुरू करेंगे, उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों करेंगे। ठीक है, दोनों करेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इस जो चैप्टर है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, आज हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। पहले स्क्वायर्स पढ़े थे, आज स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट में छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अभी स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। आपने इससे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 cm स्क्वायर। व्हाट वुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर का जो साइड होता है, जो स्क्वायर होते हैं ना, जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है, उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर एक साइड अगर ए कर देते हैं तो ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्क्वायर मतलब 144, 144। तो ए का मतलब क्या है, ए अगर निकालना है तो ये 144 का अंडर रूट निकालना होता है। अंडर रूट यानी 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12, 12 होता है। तो ये कैसे आया, ये कैसे करके 12 आ गया, हम कैसे पता करेंगे 144 का। वो तो हमें पता चल गया कि 144 का अंडर रूट 12 आ गया, तो कैसे करके 12 आ रहा है उसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, निकालने का तरीका देखो, अभी हम स्क्वायर सीखे थे। अभी स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखो, मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। ऑड नंबर क्या है बताओ, ऑड नंबर आपको पता है ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर अभी हम ऑड नंबर छोड़ो, चलो ऑड नंबर बताओ। ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15, 17, 19, है ना। उसके बाद 19 के बाद 21, उसके बाद 23, उसके बाद है 25, 27, 29, 31। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। इसको आपने ध्यान रखना। अगर आपने ऑड नंबर को, आपने किसी भी स्क्वायर को माइनस कर दोगे ना, तो आपका वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। आप बोलो ये क्या बोल रहे हो, ऐसे होता है क्या है। अरे सही कर रहे, सही बता रहे हैं। आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ही यही है। ठीक है, आपको फाइंडिंग स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं। जैसे मान लो एक स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, चलो 4 का, मिनिमम 4 का करते हैं। आपको पता है ये 2 है, 2 × 2 = 4। कैसे आया, देखो कैसे आया। पहले आपने क्या करोगे, 4 को 1 को माइनस करोगे, ये पहला 1 है ना, 1 को माइनस कर दो, कितना आया 3 आया। उसके बाद 3 को किसको माइनस करोगे, 3 से, ये 3 है ना, 3 तो आ गया 0, 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आता आप माइनस करते रहना। इसको क्या बोलते हैं, इसको सब्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। क्या मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड यानी कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, समझ में आ गया। तो अभी 0 आ गया तो आप बोलोगे यार 2 कैसे आ गया है, ऐसे सवाल नहीं आ रहा है। अरे 4 का अंडर रूट 2 आना चाहिए ना। हाँ, कितना स्टेप में हुआ ये देखो, फर्स्ट स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, 2 बार में ही हो गया ना 0। तो 2 स्टेप आया तो इसका मतलब 2 स्टेप, 2 स्टेप आया, 2 स्टेप, तो इसका मतलब इसका आ गया आंसर 2। ठीक है, अब यहाँ ऐसे समझते हैं, दोबारा दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं 81, 81 एक एग्जाम्पल लेते हैं। 81 का अंडर रूट निकालना है। आपको पता है 81 का कितना है अंडर रूट, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो अंडर रूट होता है 9। तो आपको पता ही नहीं, एक लेमन कोई बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि कैसे होता है। तो आपको क्या करेगा, इसको माइनस करता रहेगा। देखो पहला स्टेप क्या करेगा, किसको माइनस करेगा, 81 को पहले 1 के साथ माइनस करेगा तो आ गया 80। ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया ना। अभी फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद 80 से फिर माइनस करो 3, कितना हो गया, कितना आ गया 77। फिर 77 को माइनस करो कितना साथ, 5 के साथ, कितना आ गया, फिर 72 आ गया। फिर 72 को माइनस करो 7 के साथ, कितना आ गया 65। 65 को माइनस करो 9 के साथ, 9 के साथ करो 65 को 9 के साथ, कितना आया, कितना आएगा 56 आएगा। 56 को माइनस करो कितना साथ, 11, 11 के साथ, तो कितना आ गया 45। उसके बाद 45 को माइनस करो किसके साथ, 13 के साथ, तो कितना आएगा यहाँ पे 32। ठीक है, 32 आ गया। अभी 32 को माइनस करो किसके साथ, 32 को 13 गया था, 13 गया, अभी 15 के साथ माइनस करो 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 आएगा। अभी 17 को माइनस करो 17 के साथ, कितना आया 0। तो कितना स्टेप हो गया देखो, काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 स्टेप आ गया ना, 9 स्टेप आ गया तो इसका मतलब आंसर है 9। कैसे लगा बताओ, कैसे लगा बताओ? मजा आ गया? मजा आ गया तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को जरूर बताओ, ठीक है? कि कितना अच्छी तरीके से, बिल्कुल समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो बताओ, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है बताओ, ठीक है? जीरो आ गया, जीरो आ गया, ठीक है? अभी आपको और एक सवाल करते हैं इससे रिलेटेड और एक सवाल करते हैं। चलो, इस टाइप का समझ में आ गया ना, ऐसे ही होता है। अगर रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड बोल दिया तो आपने दिमाग में ऑड नंबर लिख लेना है एक कागज में, ऑड नंबर, और आपने ऑड नंबर को घटाते शुरू कर देना, एक तरफ से माइनस करते रहना। जब माइनस, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक घटाते रहो, उसके बाद काउंट कर लेना कितना स्टेप पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर आएगा 9। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, ठीक है? अभी नेक्स्ट करते हैं, चलो। अभी और एक मेथड आपका है, और एक मेथड है, क्या मेथड है? स्क्वायर रूट निकालने का। एक मेथड तो आपका ये हो गया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है? और एक मेथड देखो बताता हूँ, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? और एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे मान लो 36 का अंडर रूट करना है। कैसे करोगे 36 का अंडर रूट? तो आप फैक्टराइज करो। कैसे? 36 को फैक्टराइज करते हैं ना, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 से। 2 18 जा 36, उसके बाद 2 से करोगे तो कितना? 2 9 जा 18, उसके बाद 3 से करोगे तो 3 3 जा 9। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी जोड़ी जोड़ी से बनाओ, जोड़ी जोड़ी, ये जोड़ी, इसका मतलब क्या हो गया? दो दो का जोड़ी हो गया, इसका मतलब दो जोड़ी है तो इसका दो ले आओ, इसका तीन तीन जोड़ी है तो इसका तीन ले आओ, तो इसका 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, तो इसका जो अंडर रूट हो गया 6 हो गया। 36 का अंडर रूट क्या आ गया? 6, आंसर आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे एक सवाल होता, मान लो ये 36 के जगह पे एक सवाल होता, एक ऐसा भी नंबर आएगा जिसको अंडर रूट करोगे, ऐसे ऐसे निकालोगे तो कुछ यहाँ पे 7 अगर निकल जाएगा, यहाँ पे 7, तो ये होगा नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट अंडर रूट नहीं है, या तो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। तो आप क्या, उसको करने के लिए आपको और एक साथ चाहिए होगा, और एक साथ चाहिए होगा इसको। तो आप उसको क्या करोगे? उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या डिवाइड कर दोगे, या मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है? उस टाइप का सवाल हम आगे आगे जाके करेंगे, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। जब तक आपका एक पेयर पेयर में नहीं है तब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, ठीक है? अभी देखो, अभी हम करेंगे क्या है, अंडर रूट ऑफ 6400, 6400, ये एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, ठीक है? ये हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400 को स्क्वायर रूट करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसको 6400 को स्क्वायर रूट करने के लिए पहले क्या, फैक्टराइजेशन करो। 64, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। 64 को 64 मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं? 64 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो कि नहीं बताओ? अभी इसको 64 को अभी आपने फैक्टराइज करो। क्या है? 2 से जाएगा तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी 2 से जाएगा तो कितना हो गया? 16। 2 से जाएगा तो कितना हो गया? 2 8 जा 16। 2 से जाएगा तो 4, और 2 से जाएगा तो 2, ठीक है? तो 64 को कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आपने 2 लिखो, ठीक है? 2 लिखो 6 बार, 6 टाइम आपने 2 लिखो, 1 2 3 4 5, तो आपने मल्टीप्लाई कर दो 64 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया 64 का। फिर मल्टीप्लाई है, अंडर रूट क्या है? 100 का क्या है? 100 का अंडर रूट उसका फैक्टराइज करने से क्या होगा? 10 से जाएगा, 10 10 जा 100, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हो कि नहीं बताओ? 10 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हो 100, ठीक है? अभी देखो, अभी जोड़ी जोड़ी में कर दो इसको, देखो अलग अलग कर दिया, कोई बच्चे डाउट हो गया कि अलग क्यों कर दिया, चलो एक साथ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है? ऐसे है ना, ये ऐसे है। तो अभी जोड़ी जोड़ी में करो, ये 2 जोड़ी में है तो 1 2 ले आओ, इसको 2 जोड़ी में है तो 1 2 ले आओ, इसको जोड़ी में है तो 1 2 ले आओ, नीचे एक 10 जोड़ी में है तो 1 10 ले आओ, ठीक है? ले आए, ठीक है? इतना ले आए। ये क्यों ले आए? अगर मान लो ये ले आते ही ये अंडर रूट हट जाएगा। क्यों? आपने किसी का सवाल नहीं आया, ऐसा क्यों हटता है? ऐसा तो कभी हटता नहीं, हमने कभी हटते हुए देखा नहीं, ऐसे हटता है बच्चों। ये 2 का स्क्वायर है, देखो 2 a मल्टीप्लाई a क्या होता है? a मल्टीप्लाई a क्या होता है? a स्क्वायर होता है। अगर a स्क्वायर को अगर हम अंडर रूट कर देंगे, ऐसे करके अंडर रूट कर देंगे, तो ये स्क्वायर हट जाता है, खाली a हो जाएगा। इसका मतलब आप बोलोगे ये कैसे होगा? अंडर रूट मतलब होता है हाफ, अंडर रूट होता है हाफ। a स्क्वायर का अंडर रूट अगर करेंगे तो इसको हाफ होता है, ऐसे हाफ होता है, देखो समझ में आ गया? अंडर रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, ऐसे होल टू द पावर हाफ। तो ये टू द पावर हाफ बोलने से क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हाफ, ऐसे लिखते हैं। तो ये 2 और 2 कट जाता है, तो ये हो जाता है ए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको? समझे? तो ए इसीलिए आ जाता है। ये जानते थे पहले? नहीं जानते थे? ये जानते थे? नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, तो समझ में आ गया अभी। अंडर रूट मतलब अंडर रूट, ए स्क्वायर का अंडर रूट करने से ए क्यों होता है?
क्योंकि ए क्यों होता है उसका रीजन क्या है, ए स्क्वायर टू द पावर हाफ होता है, इसीलिए ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो इसको मिटाता हूँ, अभी समझ में आ गया। अभी इस ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 2 स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10 होता है 10 स्क्वायर। अभी अंडर रूट लगा सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, ये ऊपर लगा सकते हैं। अभी देखो, अभी बताया था ए स्क्वायर का अंडर रूट जब भी होता है ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा। तो 2 2 2 मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 80, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 80। तो 6400 को 80 कैसे आया, आंसर पता चल गया। अभी देखो इसको, ये देखो हमने क्या किया, जिसको पता नहीं दोबारा बता देता हूँ। 6400 को फैक्टराइजेशन किया हमने, 64 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 64 को फैक्टराइजेशन करके लिख दिया, 100 को फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। अभी हमने बताया था कि टू दो जोड़ी जोड़ी में एक एक ले लो, तो कोई बच्चा डाउट हो गया कि कैसे करके वो अंडर रूट कहाँ गया। तो ऐसे होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसका 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अंडर रूट अभी तो रहेगा। अभी देखो इसका स्क्वायर का अंडर रूट होता है कैंसिल होता है, अगर मैं ए स्क्वायर का अंडर रूट कर दूंगा तो ये ए है, इसका आंसर ए होता है। तो क्यों होता है उसको भी बताया था, ए स्क्वायर टू द पावर हाफ है, तो ये 2 और 2 कट जाता है, तो इसीलिए ए हो जाता है। तो इसीलिए ये 2 2 2 और 8 हो गया। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 80। बिल्कुल आसान था। अभी और एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इज 90 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी करेंगे 90 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है। उसको निकालते हैं, कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या फैक्टर करो, फैक्टराइजेशन करो, बताया था ना। 2 से करोगे तो कितना हो गया 45, 2 से करोगे डिवाइड तो क्या हो गया, नहीं आएगा। अभी 3 से करो, 3 से करोगे तो क्या हो गया 15, 3 से करोगे तो कितना हो गया 5, इतना आएगा। तो 90 को आप फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो उस परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 90 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि किसी दो संख्या को मिलाओगे तो क्या 90 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूछ रहा है। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने देखो यहाँ पे जोड़ी जोड़ी में क्या है, ये वाला जोड़ी में है, और बाकी ये 2 और 5 ये जोड़ी में नहीं है। ये 2 और 5 ये अगर और 2 मल्टीप्लाई और एक 2 होता और एक 5 होता तो ये जोड़ी जोड़ी में रहना था, तो ये 90 ये परफेक्ट स्क्वायर होना था। इसके साथ अगर और एक 2 होता और एक 5 होता तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किस लिए पता चल गया, प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 डोंट अकर इन पेयर्स, ये पेयर नहीं है, पेयर में नहीं है, इसलिए ये इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पता चल गया, इसको आपको फैक्टराइजेशन से ही पता चल गया। और एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, अभी 6 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो 6 एग्जाम्पल, इज 2 3 5 2 2 3 5 और 2 ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, इज 2 3 5 2 ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैसे करोगे, सेम जैसे किया था, 2 3 5 2 को फैक्टराइजेशन करो। 2 से करोगे तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 2 8 जा 2 2 7 जा 14 1 2 6 जा 12। ठीक है, अभी फिर दोबारा 6 है तो 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 2 8 जा 16 2 8 जा 16। ठीक है, दोबारा 8 है तो दोबारा 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 2 9 जा 18, उसके बाद 2 4 जा 8 हो गया। उसके बाद दोबारा जाएगा यहाँ पे 2 से दोबारा जाएगा 4 है 294 है, यानी दोबारा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 2 7 जा 14। ठीक है, अभी 7 7 4 11 1 12 12 है तो 3 से जाएगा, आपको पता है डिविजिबल मेथड में आप वो 7th क्लास में पढ़े हो, तीनों को मिला दोगे, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो कितना होगा 3 4 जा 12 3 4 जा 12, यहाँ पे कितना बचा तो 27, तो 3 9 जा 27, उसके बाद 49 आ गया तो 7 7 जा 49। अभी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे फैक्टर लिखो, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4 यहाँ पे 4 बार लिख दिया, उसके बाद एक बार 3 लिख दिया, एक बार 7 और एक बार 7। अभी यहाँ पे देखो जोड़ी जोड़ी में करो, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे, तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, क्वेश्चन में और ये बोला है कि इज 2 3 5 2 ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए न्यू नंबर। ठीक है, ये बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं पता करो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, पहले तो नहीं है, अगर नहीं है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है,
यानी मल्टीपुल क्या है, कोई चीज़ है परफेक्ट स्क्वायर, वो कैसे करके परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो कैसे होगा, देखो ये तो ऑलरेडी है पेयर में, अभी कौन सा पेयर में नहीं है, ये देखो 3 नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पे इसको इसको अगर मान लो इसके साथ 2 3 5 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यानी कि और एक 3 दे दिया जाए, कुल मिला के और एक 3 यहाँ पे लगा दूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मल्टीपुल किया जाए, आप कुछ मत समझो, और एक मैं अगर 3 यहाँ पे और एक जोड़ दूं, यहाँ पे 3 और जोड़ूं, तो ये पेयर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब सिंपल आप क्या करो, एक मल्टीपुल कर दो, ये 3 गुना कर दो, यानी कि 2 3 5 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 5 5 3 जा 15, 5 1 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 एंड 7, कितना हो गया 7056। ये जो नंबर है 7056 जो नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको जब फैक्टराइजेशन करोगे इसको, तो आपने ये दोनों 3 निकलेगा इसमें, क्योंकि एक मल्टीप्लाई 3 कर दिया ना, 7056 को फैक्टराइजेशन करोगे तो ये, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 7056 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कैसा होगा, देखो स्क्वायर रूट करोगे 7056 का स्क्वायर रूट करो बोल रहा है, क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ये स्क्वायर रूट करोगे तो कैसे होगा, इसको फैक्टराइजेशन करो, 7056 को फैक्टराइजेशन करो तो क्या निकलेगा, ये पूरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि हमने मल्टीप्लाई 3 कर दिया था इसको, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 2 2 2 2, ये 4 2 तो निकलेगा, मल्टीप्लाई 3 2 बार निकलेगा, और 7 2 बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे 2 बार है तो एक बार लो, यहाँ पे और एक बार पेयर है तो एक बार लो, 3 एक बार है तो 3 एक बार लो, उसके बाद 7 एक बार है तो 7 एक बार लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 21 21 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया 4, और 4 2 जा 8, यानी कि 84। तो 84 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन में क्या था, इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने निकाला तो नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, यहाँ पे एक 3 नहीं है, तो आपने दे दिया नो, ठीक है, नो स्टैम्प पीट दिया। लेकिन बोला इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, वो बोल रहा है कि अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर निकालो, 2352 का एक मल्टीपल निकालो स्मॉलेस्ट जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या कमी है, एक 3 का कमी है, यहाँ पे 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर आएगा ये एक मल्टीपल ऑफ 2352 है। तो इसका आपने अंडर क्या है, इसको क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर बोला है, तो ये सेम आ जाएगा, ये नंबर लिख लो, तो 2237 को वो कर दिया तो 84 आ गया। बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि एक छोटा नंबर आपने फाइंड करना है, बाय व्हिच, यानी जो कि 9408 मस्ट बी डिवाइडेड, यानी 9408 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट द क्विसेंट, मतलब जो भागफल निकलेगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो भागफल निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्विसेंट, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्विसेंट। इसको कैसे करना है आप चले देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। 9408 को जब हम एक छोटा सा नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा, यानी कि जो क्विसेंट आएगा, वो क्विसेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले वो वाला करते हैं, उसके बाद सेकंड वाला फेज करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, 9408 को आपने 9408 को फैक्टराइजेशन करो, 9408 को फैक्टराइजेशन करो तो पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो क्या होगा बताओ, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो बचा एक 14 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, तो बचा 2 20 हो जाएगा, नहीं 2 7 करेक्ट, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, यहाँ 0 2 4 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, उसके बाद यहाँ 7 है तो 2 3 जा 6, यहाँ 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यह हो जाएगा। तो दोबारा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 1 बच गया 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 से जाएगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 8 जा 16 हो गया, 1 बच गया, 2 8 जा 16 हो गया। फिर दोबारा 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 7 जा 14। उसके बाद देखो यहाँ 3 से जाएगा, यहाँ 3 4 जा 3 3 4 जा कितना, 3 4 जा 12, और 2 बच गया, 3 4 जा 12, 2 बच गया 27, और 3 9 जा 27, ठीक है। उसके बाद 7 जाएगा तो 7 7 जा 49 है। तो आपने फैक्टराइजेशन कर दिया, 9408 का फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स 2 आ गया है, 2 आ गया 6 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 आ गया यहाँ पे, और 2 टाइम्स 7 और 7 आ गया, ये आ गया फैक्टराइजेशन आपने कर दिया तो ये मिल गया, ठीक है। अभी देखो ये मिल गया, तो इसमें अगर आपने इस नंबर में 9408 को ये देखो,
कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या। देखो यहाँ पे 1 2 है, ये पेयर में, जोड़ी में, ये जोड़ी में। अगर यहाँ पे 3 को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ पे 3 को हटा दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ 3 को हटा दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मान लो इसको हमने 3 से डिवाइड करेंगे, 9408 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। देखो 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ बचा, यहाँ आया 4, 3 1 जा 3, यहाँ आया 4 से ये घटा तो आ गया 1, यहाँ नीचे उतरा, यहाँ पे नीचे उतरेगा 0, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ बचा 10 से -9 1 और आ गया 8। उसके बाद यहाँ पे 6 जा 3 6 जा 18, यहाँ पे 0 हो गया। अभी देखो क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, ये स्मॉलेस्ट नंबर तो 3 आ गया। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। ये स्मॉलेस्ट नंबर 3, जो कि इस नंबर पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये वाला नंबर आ गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, ये उसका रीजन ये है। इसको अगर हम हटा देंगे, यानी इसको हटा देंगे और इसको, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, इतना बचेगा। कितना, अभी 33136 का अगर आपने 3136 को अगर फैक्टराइजेशन करोगे, इसको फैक्टराइजेशन करोगे, इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या आएगा, इसको फैक्टर 3136 को फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा, 3136 को फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा, आएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 6, ये पूरा आएगा। क्योंकि ये 3 को हमने डिवाइड कर दिया, इसको ना डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 7 इतना आएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ी जोड़ी में देख लो, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अगर इसको अंडर रूट करोगे, इसको अंडर रूट करोगे तो ये आ गया। इसका एक एक हमने ले लिया, एक एक ले लिया तो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 8 7 जा 56, ये है आपका आंसर, 8 7 जा 56। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट हो गया 56। समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, अभी क्या है क्वेश्चन में क्या बोला था और हमने क्या किया, समझ में आ गया सभी को, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर एक हमने एक एक फाइंड द स्क्वायर नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। क्वेश्चन दोबारा देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एक निकालना है, छोटा होना चाहिए, स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि इन तीनों नंबर 6 9 और 15 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है ये। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the number 6 9 and 15। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक नंबर निकालना है जो कि छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए, जो कि छोटे से छोटे क्या होगा, जो भी नंबर है, एक नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट छोड़ दो। फाइंड द स्क्वायर नंबर, एक नंबर आपको ढूंढना है, निकालना है जो कि ये तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, तीनों से डिवाइड हो जाना। ऐसे जब भी सवाल आता है ना जो तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो आप क्या करो, 6 9 और 15 का एलसीएम करो। क्या करो, एलसीएम करो, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6 9 15, तो कैसे निकलोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे। यहाँ पे 6 9 और 15 किस में जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया इसका एलसीएम। अभी देखो यहाँ पे इन तीनों नंबर का एलसीएम तो आपने निकाल दिया। यहाँ पे देखो पेयर्स में क्या है, पेयर में देखो, ये पेयर में है और ये वाला, ये और एक 2 होता और एक 2 होता, यानी कि और एक 5 होता। यहाँ पे एक 2 का जरूरत है, एक 5 का, यानी कि यहाँ पे अगर 2 और 5 अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, जबकि ये है नहीं यहाँ पे, यानी 2 और 5 का, यानी 5 2 जा 10, यानी 10 का कमी है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे 10 का कमी है इस नंबर में, ठीक है, यहाँ पे इस नंबर में आपका 10 का कमी है, ठीक है, यानी कि 10 का कमी है। लेकिन यहाँ पे एलसीएम कितना आया वो बताओ, एलसीएम कितना आया बताओ। आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पे स्क्वायर होने के लिए
यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 10 का कमी है, 10 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस नंबर पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 टू जा 10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे 90 है, ये नंबर 90 आ रहा है, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 90, ठीक है, एलसीएम आ रहा है 90। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो यानी कि 900 अगर ये नंबर होगा, 900 हो जाएगा, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आपको पता चल गया ये नंबर नंबर क्या हो जाएगा, 900, ठीक है, जा रहा है ना। अभी तक हमने आपका 5.3 का जो एग्जाम्पल्स है उसको हमने अच्छी तरीके से किया। अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, क्या वंस डिजिट का वंस डिजिट बोल रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट करोगे, इसको स्क्वायर रूट करोगे, जैसे मान लो इसको स्क्वायर रूट करोगे, ओके, जैसे मान लो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, इसका वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जब इसको स्क्वायर रूट करोगे, ये वाला स्क्वायर रूट करोगे, इसको स्क्वायर रूट करोगे, इसको स्क्वायर रूट करोगे, है इसको और इसको स्क्वायर रूट करोगे, तो वंस डिजिट क्या होगा, वंस डिजिट क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका वंस डिजिट क्या है, 1 है, वंस डिजिट 1 है, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका वंस, उसको स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर और एक 9 का स्क्वायर, इसको जब भी करोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लास्ट में 1 आता है। इसके अलावा किसी का भी स्क्वायर नहीं है जिसको लास्ट में 1 आए, तो क्या होगा इसका, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, ये है 1 और 9, क्या होगा आंसर 1 और 9। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 है, तो ऐसा कौन कौन सा डिजिट है जिसको स्क्वायर करोगे तो 6 आता है, एक तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 आता है, लास्ट में 6 आएगा, और एक है 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो 36 लास्ट में 6 है, तो ये जो दो नंबर है, इसको जब भी इनको स्क्वायर रूट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे अगेन 1 है, तो ये क्या आएगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 है, तो लास्ट में 25 है, तो हमेशा क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमेशा क्या होगा वंस डिजिट, ये 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे देखो नंबर्स दिया है 1 2 3 4 5, ये नंबर दिया है, ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया है, ये बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, देखो 81 अगर होता है, यहाँ पे 81 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यानी परफेक्ट स्क्वायर बोलने से इसको अगर इसको इसको अगर अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो नंबर है, ये जैसे 81, ये 81 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें से ये बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक बात बताओ, आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे जानते हो, इससे पहले वाला क्लास किया था, पेयर ऑफ जीरो, पेयर ऑफ जीरो, पेयर ऑफ जीरो, उसके बाद 1 1 4 1 4 5 6, ठीक है, 0 1 4 5 6 और 9, ये अगर लास्ट में है, ये अगर लास्ट में है, पेयर ऑफ 0 1 4 5 6 और 9 अगर लास्ट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अलावा जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट बोल रहा है 153, तो लास्ट डिजिट क्या है 3, तो इसमें से है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 81 था, तो 1 था, ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये 7 है, देखो लास्ट डिजिट 7 है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखो 8 है, ये इसके अंदर से है, नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये देखो 4 4 1, ये लास्ट में 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको हमने क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। पेज नंबर 64, पेज नंबर कितना है 64, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आपको दिखाई दे रहा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड,
अभी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या है, आपको आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर है, कौन सी नंबर आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 17, 19, 21, ठीक है। उसके बाद 23, ठीक है, 25, 27, 29, 31, ये ऑड नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपको निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या है, तो 100 को माइनस कर दो 1 को, तो क्या हो गया 99। अभी 99 को माइनस करो कितना में, 3 से माइनस करो, तो हो गया क्या 90, 90, 99 को 3 से माइनस करो तो हो गया 96। अभी 96 को आपने 5 को माइनस करो, उसके बाद 5 है, हो गया 91। 91 को उसके बाद 7 से माइनस करो, 7, 91 को 7 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा। 84 को माइनस करोगे 9 से, 84 को कितना माइनस करोगे, 84 को 9 से, तो कितना आएगा 75, 75। उसके बाद 75 को कितना से माइनस करोगे, 11 से, 11 से, तो आएगा कितना 64। अभी 64 को माइनस कितना में करोगे, 13 को करोगे, 13, तो 4 से 3 गया 1, और उसके बाद 5, 51, 51 हो गया। उसके बाद 51 माइनस कितना में, 15 को माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे, 51 माइनस 15, तो रह गया कितना 36। अभी अभी क्या है, 36 को 17 को माइनस करोगे, 17 को, तो रह गया 19। उसके बाद 19 को 19 से माइनस करोगे तो रह जा कितना जाएगा 0। तो ये आपने कितना स्टेप हुआ है, कितना स्टेप हुआ, काउंट करो। फर्स्ट स्टेप 1, ये फर्स्ट स्टेप 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, और ये 10 स्टेप। ये कितना हो गया 10th स्टेप। 10th स्टेप में हो गया ना माइनस 0 हो गया, तो इसका मतलब इस अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बिल्कुल समझ में क्लियर आ गया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। उस तरीके से 169 अगर पूछा है यहाँ पे 169, ये 169 को अगर बोला है करने के लिए, 169 को आपने करना है, तो कैसे करोगे 169 को, सेम इसी तरीके से करो। 169 को पहला स्टेप क्या करो, 169 माइनस 1, तो क्या हो गया 168। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद 168 माइनस 3, तो कितना हो गया 165, ये हो गया सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक है। उसका 165 माइनस 5, ये हो गया 160, ये थर्ड स्टेप हो गया, ये लिखो थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। उसका 160 माइनस 7, तो लिख लो 153, ये फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है। उसके बाद 153 माइनस 9, 153 माइनस 153 माइनस 9, तो कितना हो गया 144। उसके बाद 144 माइनस 11 करोगे, जिसका 133, 133 माइनस 13, तो करोगे 120, 120 माइनस 15 करोगे तो 105, 105 माइनस 17, 15 के बाद 17 आ रहा ना, ये 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, 105 माइनस 17, तो हो गया 88, 88 माइनस 19, 19 करोगे ना, माइनस 19, तो हो गया कितना 69। आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, माइनस प्लस में जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, माइनस प्लस में इतना टाइम लगाना नहीं। उसके बाद 19 के बाद 69 माइनस 19 के बाद क्या है 21 है, 21 अगर माइनस करोगे कितना आएगा 69 माइनस 21, ये आएगा 48। उसके बाद 48 माइनस कितना 23, तो कितना आएगा 25, और 25 माइनस 25 इजिकल टू होगा 0। तो कितना स्टेप हो गया, कितना स्टेप हो गया, ठीक है, 25 माइनस 25 आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 0। तो कितना स्टेप हो गया फोर्थ, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये है 13, ये कितना हो गया 13 स्टेप, 13 स्टेप हो गया। तो इसका मतलब 169 अंडर रूट 169 इक्वल टू 13, ये हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया।
सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी स्क्वायर रूट करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, और टोटल 10 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, और 10 क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद अभी व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4 1 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले वन क्वेश्चन 729 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 729 ये निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, आंख बंद करके आप फैक्टराइजेशन करो, आंख बंद करके फैक्टराइजेशन करो। 729 का आंख बंद करके फैक्टराइजेशन करो। फोर्थ नंबर का 1 क्या है, 729 अंडर रूट 729। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे। तो सब इसको क्या करो, फैक्टराइजेशन करो, 729 का फैक्टराइजेशन करो तो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, आप डिवीजन इतना फास्ट करना चाहिए कि आपको बिल्कुल जैसे मुंह में फटाफट काउंटिंग होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल काउंटिंग होना चाहिए मुंह में। अभी देखो 3 में जाएगा कि 4 3 12, 4 3 7 तो 9, 9 तीनों मिला के 3 से जाएगा आराम से। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। उसके बाद 3 से जाएगा दोबारा, 3 2 जा कितना 6 और 3 7 जा 21। उसके बाद फिर जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो गया। अभी 3 1 जा 3, ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन हो गया, 329 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 1 2 3 4 5 6 ये अंडर रूट तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अंडर रूट ही कर रहे हो। देखो अंडर रूट इससे पहले वाला क्लास में बताया था, ये जोड़ी जोड़ी में कर दो पेयर में, तो ये क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया 27। कितना आ गया 27, ये हो गया आपका आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, कितना आ गया 27। बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट करते हैं 4 का, अभी 2 करेंगे। क्या है 400 को आपने 4 मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 को 100 लिख सकते हो। अगर 4 को अगर फैक्टराइज करोगे, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, और 100 को फैक्टराइज करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 होता है। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता है। तो 2 2 एक पेयर है तो ये लिख सकते हो 2, और 10 10 पेयर है तो आप लिख सकते हो 10। तो 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्या है 20। आपका आंसर आ गया 20। अभी तीसरा करते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरा बिल्कुल आसान था कि नहीं, आसान था, बिल्कुल सबको समझ में आ गया कैसे हमने किया। 1764 एंड 4 1764 बिल्कुल प्रॉपर है 1764। इसको फैक्टराइज करो 1764। ठीक है, 1764। अभी देखो 1764 फैक्टराइजेशन करो, 1 7 6 एंड 4। इसको फैक्टराइज करेंगे तो किस में जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद कितना में 4 4 8 1 9, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर कितना में जाएगा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। उसके बाद 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 और फिर 7 से जाएगा 7 1 जा 7। तो फैक्टराइजेशन किया आपने तो क्या निकला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आपने निकला। ठीक है, ये निकला। अब इसको जोड़ी जोड़ी में कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना 42। कितना है 42। तो आपका आंसर क्या है, आंसर कितना आया 42 आया। 1764 का अंडर रूट कितना आया 42 आया। ठीक है, सबसे हो जाएगा। अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 4। ठीक है, 4 का 4 क्या दिया है देखो, 4096 अंडर रूट। ठीक है, 4096 अंडर रूट। तो इसको पहले फैक्टराइजेशन करो, 4096 को फैक्टराइजेशन करो, पहले कितना जाएगा 2 से जाएगा,
टू टू जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर किस में जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर किस में जाएगा 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद जाएगा 2 से, कितना आएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12। ठीक है, उसके बाद 2 से दोबारा जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। दोबारा कितना में जाएगा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। उसके बाद दोबारा 2 से जाएगा 32 हो जाएगा, और 2 से जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 से नहीं 4, 4 से जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, तो अभी देखो इसका फैक्टराइजेशन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और ये अंडर रूट दे दो, अंडर रूट दे दो। अभी देखो यहाँ पे ये पेयर पेयर कर लो, पेयर पेयर कर लो, क्या है पेयर पेयर। यहाँ से एक आ गया, यहाँ से दूसरा आ गया, यहाँ से तीसरा आ गया, यहाँ से चौथा आ गया, और यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 4 8 16, 16 4 जा, यहाँ 16 इंटू 4, 16 4 जा कितना है 16, 16 4 जा कितना है 64। ठीक है, 16 4 जा कितना आ गया, 16 4 जा 64, 64 हो गया आपका आंसर। सबका आ गया 64, सभी का आ गया 64। आसान था। 4 नंबर का भी क्या है, 7 7 7 7 4 4, 7 7 4 4। ठीक है, 7 7 4 4। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करो, 7 7 4 4 को फैक्टराइजेशन करो, 7 7 4 4 कितना में जाएगा, कितना में जाएगा यहाँ पे 11, 11 11 7 जा 77, और 11 4 जा 11 4 जा 44। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो फिर दोबारा कितना में जाएगा 11, 11 6 जा 66, और 44 बच गया, तो 11 4 जा 44। उसके बाद कितना हो गया 8 8 जा 64। तो फैक्टराइजेशन करो, कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये फैक्टराइजेशन फैक्टर आ गया ये। ठीक है, तो अभी जोड़ी जोड़ी कर दो, 11 इंटू 11, तो ये 11 ले लिया, और ये 8 इंटू 8, ये 8 ले लिया, तो कितना हो गया 88, 88 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम हमारा क्या हो गया था अभी तक 40, अच्छा अभी हम करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया था, अभी 6 कर रहे हैं। ठीक है, 9604 9604 5229 एंड 5929 9216 529 एंड 8100, ये देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो 4, ठीक है 9604, तो इसको फैक्टराइज करो, 9604 को फैक्टराइज करो, 9604 को फैक्टराइज करो, कैसे होगा, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 से 0, 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद दोबारा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 जा 0, 2 1 जा 2। दोबारा 2 से तो दोबारा कितना में जाएगा 4 2 6 7, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 4 2 4 2 6 1 7 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 इधर होना चाहिए। उसके बाद 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 3 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, बचा कितना 3 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, उसके बाद 7 जाएगा, 7 जाएगा तो 7 4 जा 28, और
उसके बाद 6 63 7 9 जा 63, उसके बाद 7 7 जा 49। ठीक है, हो गया। इसका फैक्टराइज करो, कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया। ये अंडर रूट करो क्योंकि इसका अंडर रूट निकाला है ना, इसका अंडर रूट 9604, तो ये अंडर रूट करो। तो इसका अंडर रूट करो, तो अंडर रूट हो गया। तो ये अभी जोड़ पेयर पेयर में कर लो, पेयर में करोगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 14 7 जा 7 2 जा 14, 14 7 जा कितना 98 है, ये आ गया आंसर, ये आ गया। आसान था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9604 5929 5929, इसको अंडर रूट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं 5929, 5929 का करो, 5929 को फैक्टराइज करो, कितना जाएगा इसमें 9 9 9 9 18 20 25, 25 है यहाँ पे ऐड करने से, इसका मतलब 3 से नहीं जाएगा, 5 नहीं है इसलिए 5 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद 7 से जाएगा, 7 जाएगा तो 8 7 जा 56, 56 बचा 3 32, 7 7 4 जा 28 29 30 32 4 49 7 7 जा 49। ठीक है, फिर दोबारा कितना जाएगा 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 1 जा 7 121, तो 11 से जाएगा 11 11 11 11 जा 21। तो उसके बाद इसका फैक्टराइज हो गया तो कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इसको अंडर रूट हो गया। तो अभी जोड़ी पेयर पेयर में कर दो, इसका इसको अंडर रूट है तो ये एक 7 आएगा और इसमें ये 11 और 11 में से एक आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 77, इसका आंसर कितना आएगा 77। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 4 का 8 9216 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे 9216। तो 9216 को आपने फैक्टराइज करो 9216, तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 0, उसके बाद 2 8 जा 16, उसके बाद दोबारा 2 से जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0 2 4 जा 8, दोबारा 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, उसके बाद अभी 2 है तो दोबारा 2 से जाएगा 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 7 जा 14, उसके बाद 2 6 जा 12, दोबारा 2 से जाएगा 2 2 जा 4 1 17 2 8 जा 16 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, उसके बाद दोबारा 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8, दोबारा 144 हो गया, दोबारा 2 से जाएगा 2 7 जा 14 2 2 जा 4, दोबारा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो ये हो गया 36 और 2 से जाएगा तो 18 और 2 से जाएगा तो अभी 2 से जाएगा तो 2 9 जा 2 9 जा 2 9 जा 2 9 जा 18, उसके बाद 3 3 जा 3 3 जा 9, ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो कितना 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 हो गया, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 3 3 2 है तो 1 3 और दूसरा 3। ठीक है, इसका अंडर रूट लिखो, इसको अंडर रूट कर दो, उसके बाद देखो जोड़ी जोड़ी में करो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 2 एक ये उतरा, ये पेयर में 2 एक उतरा, इस पेयर में 2 आएगा, इस पेयर में 2 आएगा और इन पेयर में 2 आएगा, यानी 5 2 हो गया और 3 3 में से एक 3 आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा 96, कितना हो गया आंसर 96। आसान था, बिल्कुल आसान था, 96 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 96, बिल्कुल 96 आंसर आ गया आपका 96। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 को अंडर रूट करेंगे 529। ठीक है, 529 का अंडर रूट करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अभी 529 को अंडर रूट उसका फैक्टराइजेशन करो, 5 तो 7 7 14 16 16 है, यहाँ पे 3 3 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। ठीक है, 10 11 11 से 11 4 जा 44 44 6 तो 8 89, 11 से भी नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, ये 23 में से जाएगा, 23 मल्टीप्लाई 23 तो कितना हो गया 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया 6 प्लस 6 12 हो गया 9 2 5, तो ये कितना हो गया ये 23 मल्टीप्लाई 23,
तो यहाँ पे हो गया 23, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया 23 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो ये 2 में से 1 जाएगा, यानी कि 23 इसका आंसर। आसान था, 23 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर, 4 का 10, 8100, 8100, ठीक है, अंडर रूट 8100, 8100 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं। तो 81 को क्या है, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 81, और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 10 जा 100 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 में से 1 आएगा और 2 में से 10 आएगा, इसका मतलब कितना हो गया, 90 हो गया इसका आंसर। कितना हो गया आंसर, 90 आ गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो नीचे दिया गया नंबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर आप निकालेंगे बाय व्हिच, जो कि इट शुड बी मल्टीप्लाइड, इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, उसका जो जो हमें मिला उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो ये कैसे होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। होल नंबर, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि एक होल नंबर छोड़ो, एक नंबर हमने फाइंड आउट करना है, बाय हुईच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जो कि इस नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे एक वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, उसके बाद ये मिलने के बाद ये अगर मिलने के बाद उसको अंडर रूट करना है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करोगे। तो हमने क्या सीखा है अभी, 252 को हमने फैक्टराइजेशन करो। तो फैक्टराइजेशन करने से कैसे, पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर उसको 126 को फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से जाएगा, उसके बाद कितना में जाएगा, 3 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इतना आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पेयर है, ये अलग है, ये अगर और एक पेयर यहाँ पे, और एक 7 अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे 7 का पेयर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 7 हैज नो पेयर, 7 हैज नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है, सो 7 हैज नो पेयर, सो 252 इज मल्टीप्लाइड, 252 इज मल्टीप्लाइड बाय 7। ये अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और एक 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या हम लिख रहे हैं, 7 हैज नो पेयर, सो 252 इज मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 252 क्या हो जाएगा, 252 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1764। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1764 हो जाएगा। तो अभी ये वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 कर दिया, तो इसीलिए 1764 हो जाएगा। अभी 1764 का अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये अभी पेयर में अभी हो गया, तो अभी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अभी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 6 7 जा 42 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान था, कि नहीं बताओ, आसान था। अभी नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 2 180, अभी 180 करो। अभी 180 को ऐसा कौन सा नंबर मिला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे होगा, 180 का फैक्टराइज करो, 180 को फैक्टराइज करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 90, उसके बाद फिर कितना जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30, उसके बाद 3 से करोगे तो 10, उसके बाद 2 से करोगे तो 5। तो इसका फैक्टराइजेशन किया तो आपने क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे देखो ये 5 सिंगल है, तो 5 हैज नो पेयर, 5 का कोई पेयर नहीं है, 5 का कोई पेयर नहीं, और एक 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये वाला नंबर। तो 5 हैज नो पेयर, सो
So 180 is multiplied 180 is multiplied by 5. So 180 is multiplied by 5. So 180 multiply 5 is equal to 900. 180 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 900. अभी 900 का अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक 5 मल्टीप्लाई, ये 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक पेयर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा. इतना हो जाएगा क्योंकि हमने एक 5 उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया. तो कितना हो गया 2 3 6, 6 5 जा 30, 30. ये हो गया आंसर, 30 हो गया आंसर आपका. तो कितना है आपका, कितना है ये, पहला जो दो पार्ट में है, पहला हो गया आपका 5 और दूसरा आंसर है 30. अंडर रूट किया तो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपका आंसर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 900 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और इसका अंडर रूट किया तो हमने 30 हो गया. ठीक है, कैसे किया आपको समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगर इसको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी बेहतर समझ में आ जाएगा. 1008. अभी 1008 में ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे. तो सबसे पहले 1008 को हमने फैक्टराइजेशन करो तो पहले 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 0 0 2 4 जा 8. उसके बाद 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. ठीक है, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. उसके बाद 63 आ गया. देखो अभी 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. उसके बाद 3 7 जा 21, 3 7 जा 21. तो इसका फैक्टराइजेशन किया तो आप क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 बार आ गया. उसके बाद 3 2 बार आ गया. ठीक है, 3 2 बार आ गया. 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. ये देखो ये पेयर में है लेकिन 7 एक सिंगल है. 7 क्या है, सिंगल है. तो क्या लिखोगे, 7 हैज नो पेयर, 7 हैज नो पेयर. सो 1008 is multiplied by 7. तो 1008 मल्टीप्लाई 7 करो तो कितना हो गया, 8 7 जा 56, 0 7 1 जा 7. तो 7056 हो गया, 7056 हो गया. अभी ये वाला आपका क्या आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया. तो अभी 7056 को अंडर रूट करो तो क्या आ जाएगा, अभी अंडर रूट करो तो हमने एक 7 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा. तो 3 मल्टीप्लाई 7 इतना था तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 7 किया था. तो ये इसका अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो ये सेम आ जाएगा. ठीक है, अभी जोड़ी में हो गया, ये जोड़ी में 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया. ठीक है, 2 जा 4, 4 3 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 हो गया आपका आंसर. ठीक है, 5 2 का 84 आपका आंसर हो गया. नंबर 5 का 4, 2028. ठीक है, 2028 को हमने ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर आएगा. तो इसको क्या करेंगे, 2028 को हमने 2028 को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14. उसके बाद 2 से जाएगा, 5 पर 10, 5 पर 10 तो 12, तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 20 हो गया, 20 और 3 6 जा 18, 19 20, 2 27 हो गया तो 9, 3 9 जा 27, 169 आ गया. तो 169 तो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर. तो आपने बच्चों 1 से लेके 20 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 1 से लेके 20 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 ये आपका आ गया. तो ये देखो पेयर में तो है, 3 का पेयर नहीं है तो क्या लिखोगे आपने, 3 हैज नो पेयर, 3 हैज नो पेयर. सो 2028 is multiplied by 3. we get क्या मिलेगा, 2028 मल्टीप्लाई 3. तो मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24,
4 2 3 2 जा 6 6 2 8 और 3 0 जा 0 3 2 जा 6 6084 आ गया। अभी 6084 ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये आंसर आ गया। उसका फिर सेकंड पार्ट बोला है, इसको अंडर रूट करो। इसको अंडर रूट करोगे क्या आएगा, यही सेम आएगा, लेकिन ये 3 जो हम मल्टीप्लाई किया वो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये जो हमने ऐड किया था, मल्टीप्लाई किया था, अभी 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये आप आंख बंद करके लिख सकते हो, ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये पेयर पेयर में ले लो, एक इस पेयर का 3 ले लो और इस पेयर का 13 ले लो। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 3 2 जा 6 6 और 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, ये हो गया आंसर। ये हो गया 1458 1458 1458 को हमने ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1458। ठीक है, 1458 को ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो क्या करेंगे, 1458 को हमने फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 3 से जाएगा, 3 2 जा, क्यों 3 से गया, देखो 7 7 7 2 9 9 9 18, तो 3 से जा रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। उसके बाद देखो दोबारा उसमें 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9 जा 27, उसके बाद 3 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। तो कितना हो गया यहाँ पे और एक बार ले लो, 3 1 जा 3, तो कितना हो गया यहाँ पे फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये फैक्टराइजेशन कर दिया। देखो ये पेयर पेयर में हो गए, लेकिन ये 2 क्या है, 2 हैज नो पेयर, तो 2 हैज, अगर हम लोग 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 2 हैज नो पेयर, इसका कोई पेयर नहीं है, सो वी मल्टीप्लाई 3, so we multiply 2 with 1 4 5 8, तो क्या हो जाएगा, we get 1458 मल्टीप्लाई 2, 1458 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 6 6 1 9 2 2916 हो जाएगा। अभी देखो 2916 का अभी अंडर रूट करेंगे, ये आपका आंसर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको अगर हमने अंडर रूट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, अभी जो 2 मल्टीप्लाई किया था इसमें, बाकी जितना 3 था वो 3 रहेगा। ठीक है, 3 रहेगा, ये देखो जोड़ी जोड़ी में है, और ये हमने एक्स्ट्रा एक अभी 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 में से एक आएगा और ये 2 में से, मतलब ये 3 जो जोड़ पेयर में से एक आएगा, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 54 आपका आ गया आंसर। ठीक है, 54 आ गया आंसर। 768, अभी 768 का करके देखो, 768 अभी देखो 768 का फैक्टराइजेशन करो, 768 फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा 2 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, उसके बाद देखो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 से जाएगा, 2 से उसके बाद कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, अच्छा ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 18, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। उसके बाद देखो 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2 क्या, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 से जाएगा तो 24 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6। बिल्कुल आसान था, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका। तो अभी फैक्टराइजेशन लिखो, कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 3। अभी पेयर जोड़ी जोड़ी में देखो कितना है, यहाँ पे 4 जोड़ी में, ये सिंगल है, 3 हैज नो पेयर, 3 हैज नो पेयर, 3 हैज नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई 3 with 768, we get 768 मल्टीप्लाई 3, 768 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया 2304। ठीक है, 2304 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2304 का अंडर रूट अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हमने
एक्स्ट्रा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे एक कम पड़ रहा था तो एक 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ी जोड़ी में आ गया 1 2 3 4, और ये पेयर में आ गया, ये अंडर रूट हो गया ये। तो अभी देखो 2 एक आ गया, दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया 1 2 3 4, और एक 3 आ गया। तो कितना आ गया इसमें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। आंसर बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट होल नंबर हमने फाइंड करना है, बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी पहले वाला क्या था, हमने मल्टीप्लाई किए थे, अभी क्या है, मल्टीप्लाई करने से होल नंबर मिल रहा था, अभी इसको डिवाइड करने से होल नंबर मिलेगा। तो आप क्या करोगे, जो भी आप फैक्टर करोगे, जो एक सिंगल मिल जाएगा उसको उसको इसके साथ डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। पहले जो कर रहे थे, पहले मल्टीप्लाइड था, 5 नंबर देखो क्वेश्चन पढ़ो और 6 नंबर पढ़ो, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड था, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड था इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है, देखो यहाँ पे डिवाइडेड। क्वेश्चन को पहले आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। सेम है लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे एक परफेक्ट होल नंबर बनने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इसको डिवाइड करने के बाद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो मिलने के बाद उसको हमने स्क्वायर रूट करना है, और जो जो हमें मिला उसको स्क्वायर रूट करना है। चलिए देखते हैं ये वाला जो 6 नंबर का जो 1 2 3 4 5 6 है, उसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। नंबर लिखना है 252 252 252, तो 252 को ऐसा कौन सा नंबर हम डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। उसको डिवाइड करना है, पहले क्या था, मल्टीप्लाई था, तो अभी डिवाइड क्या करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। अभी 252 को आपने क्या फैक्टराइजेशन करोगे तो पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 6 जा 12, उसके बाद 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, उसके बाद 3 7 जा 21 3 7 जा 21। तो ये आप फैक्टराइजेशन करो, क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये देखो यहाँ पे 7 एक सिंगल, इसका पेयर नहीं मिला, तो क्या लिखोगे, 7 हैज नो पेयर 7 हैज नो पेयर 7 हैज नो पेयर, सो डिवाइड 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 252 बाय 7, यानी ये वाला ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना ही रह जाएगा ना आपका, इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो बाय डिवाइड 252 बाय 7, तो 252 डिवाइड 7 करोगे, 252 डिवाइड 7 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 7 7 3 जा 21 21 हो गया, 7 21 22 23 24 25 4 42 742 36 हो जाएगा, 36 आ गया, ठीक है। 36 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 36, तो 36 आ गया, तो 36 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये 36 है, तो इसका मतलब 6 आपका आंसर हो गया, क्या है, 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2925, अभी 2925 इसको देखो, इसको फैक्टराइजेशन करो, 2925 को फैक्टराइजेशन करो, क्या मिलेगा, 2925 को 9 2 गया, ये 5 है, तो 5 पहले 2 से नहीं जाएगा, अभी 3 से जाएगा, 3 से देख लेते हैं, 3 9 3 जा 27 2 बच गया, 22 रह गया, 3 7 जा कितना हो गया, 21 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 3 जाएगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 15, उसके बाद देखो कितना जाएगा, यहाँ पे 325 5 2 7 3 10, तो अभी कितना जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अभी जाएगा 5 से, ठीक है, 5 6 जा 30, 2 बच गया, 5 5 जा 25, उसके बाद 65 हो गया, उसके बाद 5 से जाएगा तो 13 5 जा 65, उसके बाद 13 रहेगा, इसका फैक्टराइजेशन करो, कितना हो गया, 3 3 5 5, उसके बाद 13। तो यहाँ पे देखो पेयर में 13 अकेला रह गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 13 हैज नो पेयर 13 हैज नो पेयर, सो वी डिवाइड 2925 with 13
वी गेट क्या मिलेगा 2925 मल्टीप्लाई 2925 मल्टीप्लाई 13 2925 अच्छा डिवाइड 2925 डिवाइड 13 ठीक है 2925 डिवाइड 13 तो डिवाइड 2925 डिवाइड 13 करोगे तो कितना आएगा ये आएगा 225 ये जो है ये इसको यहाँ से हटा दोगे तो ये रह जाएगा ना 5 5 5 5 जा 25 25 जा 75 73 जा 225 ये इज ए परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अभी 225 को आपने अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 13 को छोड़ के मल्टीप्लाई 5 इतना हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे पेयर में ले लो 3 ये इस पेयर का 5 ले लो तो कितना हो गया 5 3 जा 15 ये हो गया आंसर ठीक है ये हो गया आंसर। आसान था कि नहीं बताओ आसान था। अभी 6 का 196 अभी 396 को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो 396 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करो तो पहले 6 है तो 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 उसके बाद 2 से जाएगा 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 उसके बाद 99 आ गया तो 3 से 3 3 जा 9 3 3 जा 9 उसका 3 से जाएगा तो 11 हो गया 3 से जाएगा तो 11 तो इसका जो फैक्टर्स क्या क्या आ गया 2 2 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 11 ये देखो 11 है 11 हैज़ नो पेयर तो 11 हैज़ नो पेयर 11 हैज़ नो पेयर सो वी डिवाइड 11 सो वी डिवाइड 396 बाय 11 वी गेट उसको अगर आपने डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 11 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तो 396 डिवाइड 11 तो 11 3 जा 33 तो मिलेगा 6 66 11 6 जा 66 तो मिल गया 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ठीक है 36 ये परफेक्ट स्क्वायर। अभी 36 का अंडर रूट करोगे तो क्या मिलेगा ये इतना मिल जाएगा क्योंकि 11 को आपने उसको डिवाइड कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पेयर को ले लो 2 में से 2 ले लो 3 में से 3 ले लो तो ये हो गया 6 आपका आंसर हो गया आपका आंसर 6 आ गया ठीक है आपका आंसर 6 आ गया ठीक है। अगर 2645 अभी 2645 इसको फैक्टराइजेशन करो 2645 को फैक्टराइजेशन करते हैं ठीक है 2645 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना जाएगा ये 5 है तो पहले यहाँ पे 5 लिया क्यों 3 क्यों नहीं लिया सभी का प्रश्न आया होगा 3 क्यों नहीं लिया तो यहाँ पे ऐड करो 6 4 10 5 15 2 17 इसलिए 17 3 से नहीं कटेगा इसलिए 5 से लिया तो 5 से लिया तो 5 5 जा कितना है 25 उसका 5 2 जा 10 उसका 5 9 जा 45 ठीक है 5 5 जा 25 1 14 5 2 जा 10 4 बच गया 45 5 9 जा 49 45 5 9 जा 45 ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 529 पहले आया था ये एक बार 529 किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है 23 का स्क्वायर ठीक है। तो ये फैक्टर्स कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 ठीक है ये फैक्टर्स हो गया। तो यहाँ पे 5 सिंगल है तो यहाँ पे 5 हैज़ नो पेयर 5 हैज़ नो पेयर सो डिवाइड 2645 बाय 5 वी गेट 2645 डिवाइड 5 तो 26 डिवाइड 5 क्या मिलेगा 529 मिलेगा। अभी 529 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ये इज ए परफेक्ट स्क्वायर ठीक है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी 529 का अंडर रूट करो ये अंडर रूट करोगे तो 5 तो हटा दिया आपने 23 मल्टीप्लाई 23 क्योंकि ये 523 देखो 23/23 ठीक है। तो ये इसका अंडर रूट है तो कितना आएगा आंसर आएगा 23 ये हो गया आंसर ठीक है बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो को ऐसा कौन सा नंबर आप डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 2800 को आपने फैक्टराइजेशन करोगे तो 14 दूना 28 0 तो 2 से करोगे तो 700 आएगा 2 से करोगे तो 350 आएगा उसके बाद 350 आएगा उसके बाद कितना 350 आएगा उसके बाद 2 से करोगे तो 2 1 जा 2
2 7 जा 14, 2 5 जा 10, उसके बाद उसका 175 आ गया, उसके बाद 5 से जाएगा तो 5 3 जा 15, 16 72 40 25, 5 5 5 जा 25, उसके बाद 5 से जाएगा तो 5 7 जा 35, उसका फैक्टराइजेशन 28 का कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद देखो 5 5 7, उसके बाद 5 5 और 7, ये हो गया। अभी देखो ये पेयर में, ये पेयर में ये 7 हैज नो पेयर, 7 7 हैज नो पेयर, 7 हैज नो पेयर, सो वी डिवाइड divide 2800 by 7, we get क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 2800 डिवाइड 7 करोगे तो 400 मिलेगा, 400 मिलेगा। 400 इज ए परफेक्ट 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 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी 400 को अंडर रूट करोगे, अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, तो ये आएगा 20, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। अभी 1620, अभी लास्ट नंबर है 1620, अभी देखो 1620, 1620 इसको फैक्टराइजेशन करो, 1620 को फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 1620 को फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अभी फैक्टराइजेशन करो, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, उसके बाद दोबारा 0 है तो 2 से दोबारा जाएगा, 2 4 जा 8 0, 2 5 जा 10, उसके बाद देखो कितना जाएगा, 4 0 5 5 4 9, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, उसके बाद देखो 5 3 8 1 9, फिर दोबारा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना हो गया 45, फिर 3 से जाएगा तो हो गया 15, और 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15। अभी फैक्टर्स की क्या क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, उसके बाद 3 4 बार, 1 2 1 2 3 4 4 बार आ गया, मल्टीप्लाई 5। अभी देखो पेयर में, ये पेयर में है 5, ये 5 हैज नो पेयर, 5 हैज नो पेयर, सो सो वी डिवाइड 1620 बाय 5, वी गेट 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा, 324। अभी 324 को अंडर रूट करो, ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये इसको हटा दिया हमने, नीचे ले लिया, इसको मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड कर दिया तो बचेगा इतना, ये इतना बचेगा, तो आंख बंद करके आपने क्या लिखो, आप इसको 5 के अलावा जो है उसको आपने लिख दो, ठीक है, उतना ही आएगा आपको, ठीक है। तो ये क्योंकि 5 को आपने इसको डिवाइड करके आपने 324 कर दिया, ये परफेक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया, ये 18 आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल, यानी टोटल स्टूडेंट डोनेशन किया है सभी बच्चे मिलके 2401 रुपया, ठीक है, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड्स में, एक फंड में सभी बच्चे, जैसे आपको क्लास 8 के बच्चे मान लो 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे कुछ कुछ अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, यानी डोनेशन किया हुआ है, या 20 बच्चे हैं तो 20 मल्टीप्लाई 20 रुपया दिया है तो 400 रुपीज आपने 20 रुपया के हिसाब से 400 रुपये दिया हुआ है। तो मान लो एक्स बच्चे हैं और एक्स आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो आपका हो गया 2401। तो एक्स एक्स क्यों लिया, एक्स बच्चे हैं, मान लो आपने 20 बच्चे हैं और 30 रुपया दिया है, तो कितना हो गया 600 रुपया। जैसे ये है तो हमें ना तो ये पता है ना तो ये पता है, तो आपको ये इसको हम ले लिया एक्स एक्स स्टूडेंट्स और इसको ले लिया डोनेशन अमाउंट, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई अमाउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई अमाउंट इक्वल टू ये वाला टोटल, ये वाला आ गया, ठीक है, 2401। अभी आगे बढ़ते हैं, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड, ये सभी स्टूडेंट डोनेट किया है एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि यहाँ पे ये जो हमें पता नहीं था 20 और 30 कर रहे थे, 20 से 30 नहीं होगा, 20 बच्चे हैं तो 20 रुपया दिया है, ऐसे बोल रहा है वो, यानी कि जितना बच्चे, यानी कि अगर मान लो 30 बच्चे होंगे तो 30 रुपया दिया, तो इसका
क्वेश्चन समझो एक बार। ईच स्टूडेंट डोनेटेड यानी हर एक बच्चा डोनेट कितना किया, एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जितना बच्चे थे उतना रुपया डोनेट किया है, यानी कि अगर एक्स बच्चे थे तो एक्स पैसा डोनेट किया। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलो इसको करते हैं, व्हाइट बोर्ड से समझते हैं इसको, ठीक है। 7 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता नहीं, तो क्या आप लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता नहीं, तो आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ let the number of student let the number of students be x, यानी कि हमने x स्टूडेंट्स ले लिया, let the number of students be x। तो डोनेटेड अमाउंट कितना है, डोनेटेड अमाउंट है, तो ये सेम है ना, सेम एज पर द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डोनेटेड अमाउंट भी सेम होगा, डोनेटेड अमाउंट भी सेम होगा। सो डोनेटेड अमाउंट बाय स्टूडेंट कितना होगा, डोनेटेड अमाउंट बाय स्टूडेंट्स बी स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या होगा, रुपीज एक्स होगा, एक्स रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कितना पैसे के बराबर होगा, टोटल अमाउंट 20, अगर मान लो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टोटल डोनेशन कैसा होगा, टोटल डोनेशन क्या होगा, टोटल डोनेशन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई अमाउंट होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई अमाउंट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई अमाउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल डोनेशन क्या है 2401, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है एक्स, और अमाउंट कितना है एक्स, ठीक है, एक्स। तो कितना हो गया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया 2401 इज इक्वल टू, इसका पावर एक होता है, इसका पावर, तो दोनों पावर मिल जाता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स टू द पावर 2, यानी एक्स टू द पावर 2 हो गया। अभी तो एक्स टू द पावर 2 हो गया, तो यहाँ पे एक्स को अगर इसको पावर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2401 को अंडर रूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को भी अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट करना पड़ेगा। अभी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यानी कोई भी अगर संख्या को अंडर रूट करोगे तो ये वही वाला संख्या होता है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा, तो ये क्या है, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी 2401 को आपने क्या करना है, 2401 को फैक्टराइज करना, अभी 2401 को अभी फैक्टराइज करो, क्या होगा, 2 ये 4 2 6 7, तो 7 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 8 जा 7 7 3 जा 24, 7 7 3 21, 7 3 जा 21, 22 23 24, 3 3 30, 7 4 जा 28 28 2 हो गया, 7 3 जा 21, उसके बाद दोबारा 4 3 7 3 9, 3 से नहीं जाएगा, दोबारा 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, अभी दोबारा 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, तो कितना आएगा, इसको फैक्टराइज किया तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। अभी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, ये इसको एक 7 आ गया और एक पेयर में से एक 7 आ गया, तो इज इक्वल टू एक्स है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 49, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 49, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 49, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, एक्स इज इक्वल टू 49, यानी कि 49 क्या हो गया, 49 क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49 क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, यानी 2025 प्लांट क्या है, प्लांट करना है इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि क्या बोल रहा है, 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच वे दैट ईच रोज कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि वो ये बोल रहा है कि जितना रो होना चाहिए उतना प्लांट होना चाहिए उसमें, यानी कि 2025 प्लांट टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच वे दैट ईच रोज कंटेन, मान लो यहाँ पे रोज में, यहाँ पे ये रो है ना, ये 1 2 3 4 5 ये रो है, तो ये बोल रहा है ये रो में इस तरीके से आपने प्लांट करो
रो ईच रो कंटेन, मान लो यहाँ पे हर एक रोज यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे 5 रो होगा तो 5 प्लांट होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लांट है, तो यहाँ पे 5 प्लांट है तो 5 रो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ईच रोज कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज नंबर ऑफ रो। जितना रो होगा, मान लो यहाँ पे 5 रो है, यहाँ पे 5 रो के लिए 1 2 3 4 5, 5 रो है तो 5 प्लांट होना चाहिए एक एक रो में। यहाँ पे एक एक रो में 5 प्लांट होना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, कितना प्लांट होना चाहिए, रो कितना होना चाहिए, जो दोनों तो सेम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, अभी टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या बोला, टोटल 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 नंबर, टोटल टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना है 2025। अभी हमें क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, देखो 1 2 3, अगर मान लो यहाँ पे एक ये पहला रो है ना, ये रो है, ये रो है, ये पहला रो है, तो मान लो 3 प्लांट लगाया है तो 3 रो होना चाहिए। यहाँ पे 3 रो है, यहाँ पे ये जैसे ये देखो, यहाँ पे एक रो में 3 प्लांट है तो 3 रो है तो 3 एक एक रो में 3 प्लांट होगा। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ रोज कितना होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स कितना होगा। तो ठीक है, नंबर हमें क्या है, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, हमें रोज को पता नहीं तो हमने लिखो लेट लेट दी लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। अभी हम नंबर ऑफ रोज को एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स प्लांट लगेगा क्योंकि जितना रो है उतना प्लांट, तो एक्स रो लगेगा। नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो क्या होगा, नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो कितना होगा, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एक्स ही होगा। ठीक है, एक्स ही होगा। तो टोटल प्लांट कितना होगा, टोटल प्लांट, टोटल प्लांट कितना होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 9 ऐसे, तो ये टोटल प्लांट एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ प्लांट क्या है 2025, तो ये टोटल प्लांट 2025 ये दिया है। तो इज इक्वल टू एक्स का यहाँ पे पावर मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2025 का अंडर रूट हो जाएगा। अभी हमने किए थे इस टाइप का सवाल, तो अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करो, 2025 को, 2025 को फैक्टराइज करो, क्या होगा इसमें 5 10 7 2 9, तो 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो फिर दोबारा कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, उसके बाद कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 15, उसके बाद 75 आ गया, 75 आ गया तो 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 5 जा 25, फैक्टराइज हो गया। उसके बाद फैक्टराइज हो गया तो इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 4 बार 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, कितना आ गया। उसके बाद देखो कितना आ गया, ये पेयर में है तो एक एक निकाल लो, 3 3 और इस 5 5 में से एक 5 आ गया, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो 45 आ गया। तो 45 क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एक्स है, इज इक्वल टू कितना आ गया 45, और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रोज कितना आ गया, इक्वल टू 45 आ गया। यह हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। यहाँ पे ये 9 और 10 में देखो एक साथ, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, देखो एक जैसा लिखा है। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। यहाँ पे देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 20। ठीक है, ये तो 9 और 10 दोनों करते हैं, 9 और 10 एक जैसा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे देखो 4 9 और 10 से ऐसा कौन सा नंबर है डिविजिबल होगा, जो छोटा नंबर बताओ बोल रहा है स्क्वायर नंबर, जो कि इन तीनों से डिविजिबल। ऐसे जब भी नंबर होता है आप क्या करोगे, एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, जो भी ईच ऑफ द नंबर बोल दिया तो आपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। चलिए ये वाला दोनों क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 और 10, 4 9 और 10, यहाँ से आपने डिविजिबल होना चाहिए। तो आप क्या करो, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ
4, 9 और 10 आपको निकालना है। 10 निकालना है तो कैसे करोगे इसको, ये कैसे करोगे, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 9, 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ पे 9 को ऐसे रख दो, 2 5 जा 10 हो गया। उसके बाद दोबारा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद दोबारा 5 से लो, दोबारा यहाँ 5 से नहीं 3 से लो, 3 3 यहाँ पे 1, 3 3 जा 9, यहाँ पे 5 हो गया। दोबारा यहाँ पे 3 से लो तो यहाँ पे 1, 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 से लो और यहाँ पे 5 से लोगे तो यहाँ पे 1 1 1 आएगा। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया इन तीनों का एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इतना आ गया एलसीएम। ठीक है, इतना आ गया एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 180। ठीक है, 180 आ गया। उसके बाद देखो 180 आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया 180। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, वो डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर नंबर बोला, स्क्वायर नंबर क्वेश्चन में है स्क्वायर नंबर, तो ये स्क्वायर नंबर है क्या, स्क्वायर नंबर है, ये क्या स्क्वायर नंबर है, 180 स्क्वायर नंबर है, नहीं है। स्क्वायर नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये पेयर में है, ये पेयर में, और एक पेयर ये सिंगल है, 5 हैज नो पेयर, ये अगर और पेयर हो जाता तो 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इसको पेयर नंबर होगा। तो यहाँ पे पेयर नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 हैज क्या है, 5 हैज नो पेयर, 5 हैज नो पेयर। तो पेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो वी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 180, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5, 5 वी गेट। ठीक है, अभी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, क्या मिलेगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या हो जाएगा, 8 5 90, तो क्या हो गया 900। 900 आपका क्या हो गया, ये वो नंबर जो कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो पेयर हो गया, मतलब स्क्वायर, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो 900 अभी हो गया, 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट स्क्वायर स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 and 10 is 900, ठीक है, 900। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान था। अभी सेम इसी तरह और एक क्वेश्चन दिया है, सेम इसी तरह और एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सेम इसी तरह सेम क्वेश्चन दिया है और एक इसी तरीके से, तो दोबारा उसको करते हैं। ईच ऑफ द 8 15 और 20, 8 15 और 20, यहाँ पे 8 15 और 20 दिया है और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 15 और 20 क्या होगा, एलसीएम निकालो। यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5। अभी दोबारा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 15 और यहाँ पे 5। अभी क्या है, 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 और यहाँ पे 5। अभी 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ठीक है, अभी कितना आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया, ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे ये पेयर है, बाकी कोई पेयर नहीं है, बाकी पेयर यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बाकी पेयर नहीं है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 120, 24 5 जा 120। तो अभी आपको ये वाला, ये इसका भी पेयर ढूंढना पड़ेगा, इसको इसको। ठीक है, ये तीनों का पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर। ठीक है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है। सो मल्टीप्लाई 120 बाय 2 3 एंड 5, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके एक पेयर बनेगा ये। ठीक है, तो क्या है, 120 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 से और 5 से, तो 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 मल्टीप्लाई 30, तो 12 3 36 और 00, ये हो गया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे, 3600 इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये 3600 इज ए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का
हमने 5.3 हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, और कहीं पे भी आपको डाउट लगे कि किसी भी सवाल आपको डाउट लगे और समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को दोबारा रिपीटेडली देखिए और एक बार पेन पेपर के साथ करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व हम करेंगे और आपको कोई भी डाउट आपका शंका नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर वीडियो का अगले सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।